गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग हिस्ट्री को कर रहे थे, जिसका आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 को, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। यह जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। इससे जो सीटेट में क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं एसएसटी के लिए। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो लौह स्तंभ के बारे में पढ़ना है, जिससे हर एक साल सीटेट में क्वेश्चन आती है लौह स्तंभ के बारे में, या ईंटों और पत्थरों से कैसे इमारत बनाई जाती थी। सांची के स्तूप के बारे में पढ़ना है। गर्भगृह किसको कहा जाता है। विष्णु, शिव तथा दुर्ग जैसी देवताओं की यहाँ पूजा होती थी। हिंदू मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ। ये सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को, जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लौह स्तंभ। लौह स्तंभ ध्यान से पढ़ना है और इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाना है आप लोगों को। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। जो ये लौह स्तंभ है कहाँ है, महरौली दिल्ली में है। जो कुतुब मीनार के परिसर, कुतुब मीनार के आंगन में खड़ा है ये कौन, लौह स्तंभ, जो है दिल्ली महरौली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। तो इसको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कितना है, 7.2, और इसका वजन कितना है, तो 3 टन। तो इसको याद रखना है। सीधा सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछेगा कि जो लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, या फिर कथन कारण में क्वेश्चन देगा कि लौह स्तंभ की लंबाई 7.5 है, 7.6 है। तो ये सब गलत है, सही आंसर होगा 7.2 है, और इसका वजन है 3 टन। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बारे में, इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश का था। आश्चर्य की बात यह है कि इसकी इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। जो लौह स्तंभ जो है, इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। यही है जो शिल्पकारों की कुशलता को दिखाता है कि कैसे बना है, जो अब तक खड़ा है, इसमें एक भी जंग नहीं लगा है। तो यह है कुशलता शिल्पकारों का। उसके बाद ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। इस पॉइंट को नोट डाउन करना है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। इन सब में एक समानता है, यह प्राय स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन जो स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता है, इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, इन सब चीज़ों को रखा जाता था। किसके अंदर, स्तूप के अंदर छोटा सा डब्बा में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते थे। तो शरीर के अवशेष में क्या क्या आता है, दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के, इन सब चीज़ों को डब्बे में रखा जाता था, जो स्तूप के अंदर रखा जाता था। इसे धातु मंजूषा कहते थे। जो डब्बा था जिसमें सिक्के, हड्डी, राख, दांत इत्यादि रखे जाते थे, उसको क्या कहा जाता था, धातु मंजूषा कहा जाता था। तो ये सारे पॉइंट को लिखना है और याद करना है, क्योंकि सीटेट से इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। इस लाइन को उठा के पूछ लिया जाता है कि धातु मंजूषा किसे कहा जाता था। जो अब एनसीईआरटी का बुक पढ़ेगा उसी को पता होगा कि धातु मंजूषा किसको कहा जाता है, कि जहाँ कीमती पत्थर अथवा सिक्के या फिर बुद्ध ज्ञानियों आयु के दांत या हड्डी जिसमें रखे जाते थे, जिस डब्बे में, उसको धातु मंजूषा कहा जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशी हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। उसके बाद पढ़ना है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहता था। क्या कहा जाता था कि इन स्तूपों के चारों ओर जो है एक परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बनाया जाता था, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। जो इस प्रदक्षिणा पथ को है, रेलिंग से जो है चारों तरफ से घेर दिया जाता था, रेलिंग से चारों तरफ से घेर दिया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था, वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तोरण जो है, रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें सब बताया गया है। उसके बाद है, लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिल्पकारों पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं की मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू का भी निर्माण किया गया। इस मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं का पूजा होता था। तो उस टाइम के मंदिरों में किस देवी देवता की पूजा ज़्यादातर होता था, तो विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो गर्भगृह किसको कहता है, इसे क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में बहुत बार। तो गर्भगृह किसको कहता है, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, गर्भगृह।
इस स्थान पर जो था उस टाइम पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण की कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो सभागार क्या होता था? सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, उसको सभागार कहा जाता था। तो इसमें आप लोग इस फोटो में समझ सकते हैं, यह जो है एक सांची का स्तूप है। कहाँ स्थित है सांची का स्तूप? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल पहले तक चला रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का ही है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। अमरावती की एक शिल्पकारी जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अमरावती की शिल्पकारी है। तो यहाँ पे क्या बेसिकली हम लोग को याद रखना है, इस फोटो में क्या दिखाया गया है? तो इस फोटो में हम लोग को बताया गया है सांची का स्तूप। ये क्या है? ये जो पूरा फोटो है सांची का स्तूप है। देखिए आप लोग, इसमें बताया गया है कि ये जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में स्थित है और यह एक हिंदू मंदिर है। इसमें जो पूजा होता था, मुख्य देवी देवता कौन था? तो विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं का यहाँ पे पूजा स्थल होता था। और जहाँ पे मुख्य देवी देवता को रखा जाता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था गर्भगृह। उसको क्या कहा जाता था? गर्भगृह, जहाँ पे देवी देवता की मूर्ति रखा जाता था, मुख्य देवी देवता की मूर्ति। और यह जो है भीतर गांव जैसी मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक शिखर का निर्माण होता था। तो इन सब चीज़ों को देखना है। और यहाँ जो एक सभागार होता था, यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को महाबलीपुरम का मंदिर, जो ये महाबलीपुरम का मंदिर है। उसके बाद है स्तूप। स्तूप तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। इसके लिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने का सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। देखिए ये जो मंदिर है ना, पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया है। देख सकते हैं आप लोग, पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया मंदिर है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्चा संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों को संग से सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण बनाने का खर्च दिया जाता था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार तथा कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके पास खम्भों, जिसके जो नाम है खम्भों या रेलिंगों में दर्शाया गया है तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना है कि कितने सारे लोग ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। उसके बाद है एक टॉपिक जो है चित्रकला। अजंता जो है यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ जो थे इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसाला का रोशनी में बनाए गए हैं। तो यह मसाल जो होता था उस टाइम, जो ये होता है यहाँ पे डंठल बना हुआ रहता था और यहाँ पे आग जलता था, जो मसाल होता था। तो मसाल की रोशनी में इन सब चीज़ों को बनाया गया था। कई जगहों में इसका उदाहरण मिला है। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए हैं। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत चित्रकारी किया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है। उसके बाद पढ़ना हम लोग को पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकरम की रचना हुई थी। इन लोगों के नामक कवि ने भी की थी। कौन कवि ने किया था? यहाँ क्या है? इलांगो नामक कवि ने किया था शिल्पाधिकरम नामक तमिल महाकाव्य की रचना
इलांगो नामक कवि ने किया था। इसमें कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। वो कहाँ रहता था? पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्रादंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इन अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उसमें यही चीज़ याद रखना है कि महाकाव्य जो है शिल्पाकेतनम, इनकी रचना किसने की है? तो इंगालो नामक कवि ने की है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। और इसमें पुस्तक में ही एक याद रखना है कि महाकाव्य महाभारत जो है, जो दो संस्कृत महाकाव्य है, उसका नाम है महाभारत और रामायण, जो लंबे समय से लोकप्रिय है। महाभारत के लेखक कौन है? तो व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? व्यास। और रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि महोदय जो है वो रामायण के लेखक हैं। इन सब चीज़ों को याद रखना है, बस यही जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक कहानी है, उसको उतना याद नहीं रखना है, पढ़ना है, मगर है दिया हुआ तो पढ़ लीजिएगा। उतना सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो चलिए इसमें से पढ़ते हैं अब। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई है। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ है। इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब लोग उन्हें सुन और समझ सकें। पुराण का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य जो मैं अभी पहले बताई कौन कौन है? महाभारत और रामायण, जो लंबे अरसे से लोकप्रिय है। जो इन सब महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करनी थी। तो महाभारत जो है इसका कारण क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक एक ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में भगवत गीता भी आता है। तो महाभारत के लेखक कौन है? तो व्यास। इसको याद रखना है। और दो संस्कृत महाकाव्य कौन कौन है? महाभारत और रामायण। इन्हीं सब चीज़ों को याद रखना है। ज़्यादा चीज़ जो है सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट, उन्हीं सब चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि हम लोग को सीटेट क्वालिफाइंग करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स लेना है सीटेट में। तो ज़्यादा नॉलेज रखना कोई बुरी बात नहीं है, नॉलेज रखिए, पर जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग सीटेट का पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को ही याद रखते हैं। उसके बाद रामायण की कथा कौलस के राजकुमारी राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। तो ये सब कहानी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों के रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए थे। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई है। तो जातक कथाएं जो है, स्तूप जो हमने पहले पढ़ा उसमें जो है रेलिंग जो था उसमें अजंता के चित्र को दर्शाया गया है। उसके बाद एक बंदर राजा की कहानी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। उसके बाद विज्ञान की पुस्तक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्या है इसमें? इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना की है। तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों थे। कौन? तो आर्यभट्ट। इन्होंने संस्कृत में जो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। जो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो चक्कर काटता है, इसी की वजह से दिन और रात होता है। किसने कहा? तो आर्यभट्ट महोदय ने कहा। जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी है, जो लगभग इतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है शून्य। अंकों का प्रयोग पहले से ही होता था। अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा यह जो पद्धति अपनाई गई थी तथा
यूरोप में भी फैल गई। आज ये पूरी दुनिया इसका उपयोग करती है। और आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक चरक थे जो 2वीं शताब्दी में थे और एक सुश्रुत थे जो 4वीं शताब्दी में थे। उसके चरक द्वारा रचित चरक संहिता, चरक जो है कौन सा पुस्तक लिखा? चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुतों में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो सीटेट में इससे क्वेश्चन आती है। तो इसमें उपयोगी शब्द को देखते हैं। स्तूप क्या होता है, इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग फिर से देखिएगा कि स्तूप क्या है। मंदिर क्या है, चित्रकला कैसा था, महाकाव्य कौन कौन से, कहानी के बारे में क्या बताया है, पुराण के बारे में क्या बताया गया है, गणित और विज्ञान के बारे में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया स्तूप, शिखर, मंडप, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ। तो इन सब चीज़ों को बनाना है क्योंकि आप लोग चैप्टर पढ़े हैं, मैं अभी पढ़ाई, तो आप लोग देख के समझ के इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत इजी है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये इजीली बन जाएगी। उसके बाद है महत्वपूर्ण तिथियाँ। महत्वपूर्ण तिथि भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई, अमरावती में 2000 साल पहले, कालिदास जो है 1600 साल पहले, लोह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी 1500 साल पहले, दुर्ग मंदिर 1400 साल पहले। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो हम लोग इसमें से क्या क्या पढ़े जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तिथियों पर भी एक नज़र आप लोग डाल लीजिएगा जो पूरा दिया गया है। तो इसमें से हम लोग क्या पढ़े आज? तो इसमें से हम लोग आर्यभट्ट महोदय के बारे में पढ़े, पुस्तक के बारे में पढ़े, महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो महाभारत और रामायण है जो महाकाव्य है। उसके सांची का स्तूप के बारे में पढ़े, जो सांची का स्तूप कहाँ है, कहाँ स्थित है सांची का स्तूप, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हिंदू मंदिर यहाँ पे है। और गर्भगृह किसे कहा जाता था, तो गर्भगृह किसे कहा जाता था, जो जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती थी जो महत्वपूर्ण देवी देवता होते थे। भीतरगांव जैसे मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहा जाता था। भीतरगांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे क्या कहते थे, शिखर कहते थे। तो इन सब चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुंबद नुमा ढांचे क्यों होता था, क्या कहा जाता था इसको, शरीर के अवशेष को कहाँ रखा जाता था, तो शरीर के अवशेष जो रखे जाते थे उसको क्या कहा जाता था, धातु मंजूषा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धातु मंजूषा। इन सब चीज़ों को याद रखना है, सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि जिससे आप लोग को सारी चीज़ें याद हो जाए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ हेल्प करता है सीटेट में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।